छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के मगरपारा में मोहल्ले के एकमात्र खुले स्थान पर कथित भवन निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय रहवासियों ने पार्षद पति महेश चंद्रिकापुरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निगम कमिश्नर और कलेक्टर से शिकायत की है। रहवासियों ने निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और मामले की जांच कराने की मांग की है। रहवासियों के मुताबिक मगरपारा का खुला स्थान वर्षों से मोहल्ले की सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। बच्चे यहाँ खेलते हैं, वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए भी इस स्थान का उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना इस जगह पर भवन निर्माण की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि निर्माण सामग्री भी मौके पर पहुंचाई गई है, जिसके बाद मोहल्ले वासियों में नाराजगी बढ़ गई है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में पार्षद पति महेश चंद्रिकापुरे की भूमिका है। उनका कहना है कि यदि खुले स्थान पर निर्माण हो गया तो मोहल्ले के बच्चों और स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक गतिविधियों का एकमात्र प्रमुख स्थान खत्म हो जाएगा। हम लोग मगरपारा से हैं। मगरपारा के एक छोटे से गली नागदौना आटा चक्की के पास में हमारा एक छोटा सा जगह है, जहाँ पे हम सब मोहल्ले वासी मिलकर अपना सुख दुख का काम करते हैं। वहाँ पे छोटा सा स्पेस है सर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ पे कुआं है, तो कुआं के ऊपर हम लोग वहाँ पे ध्वजारोहण किया जाता है, और वहाँ पे दुर्गा बैठती है, गणेश जी बैठते हैं, और सारी प्रकार की चीज़ें होती है। और हमारा ये कहना है कि वो छोटी सी जगह है, और पूर्व पार्षद जो है वो वहाँ पे कह रहे हैं, और कुछ समिति के लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि हम वहाँ पे एक भवन बनाना चाहते हैं। तो हमने उनको मना किया कि जगह छोटा है, वहाँ पर आप भवन नहीं बना सकते, क्योंकि जगह छोटे होने की वजह से आप उतना बड़ा भवन वहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। तो उन्हें बोला कि हम भवन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक मूर्ति बनाना चाहते हैं, मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर ध्वजारोहण होता है, हाँ, जैसी स्थिति है वैसे ही रखी जाए, वहाँ पर कुछ स्थापना ना करें। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम कमिश्नर और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थल का निरीक्षण कराने और निर्माण से संबंधित अनुमति व दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। रहवासियों ने कहा है कि नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मगरपारा में हम दौने आटा चक्की के बगल की वाली गली से एक जगह है छोटी सी, वहाँ दुर्गा पूजन और दुनिया भर के सुख दुख के कार्यक्रमों का निपटारा होता है। वहाँ पर आकर ये महेश चंद्रिकापुरे और ये भारतीय बौद्ध महासभा वाले वहाँ पे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगा रहे थे, और पूरी मतलब मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर रहे थे और पूरा जगह घेर रहे थे। और उन लोगों ने इलाज करवा लिया है वहाँ से, नजूल से, और बिना हमको पता चले। वहाँ पर कोई जगह नहीं है, वहाँ पर छोटी सी जगह है जहाँ हमारे आसपास के लोगों के सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं, और कुछ नहीं है। दुर्गा बैठती है वहाँ पर, गणेश बैठते हैं वहाँ पर, और इन सब को रोकने के लिए वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सब काम, ये मतलब उनका भवन निर्माण जो है किसी प्रकार से रुके। मोहल्ले वासियों ने साफ किया कि वे इस खुले स्थान पर निर्माण का विरोध जारी रखेंगे। फिलहाल शिकायत के बाद प्रशासन और नगर निगम की जांच पर सभी की नजर है। वहीं लगाए गए आरोपों पर पार्षद पति महेश चंद्रिकापुरे का पक्ष सामने नहीं आया है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बलौदा बाजार के सब्जी बाजार में बैंक से रुपए निकालकर पहुंचे 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान से 20,000 रुपए की झपटमारी करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 23 जून की है, जब धर्म ध्रुव जिला सहकारी कृषि बैंक से 21,000 रुपए निकालकर सब्जी खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी ने उसके थैले से 20,000 रुपए झपटे और फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। 17 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने भाटापारा में घेराबंदी कर सुखऊ सावरा को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि कुछ रकम शराब और खाने पीने में खर्च कर दी, जबकि 2200 रुपये झोपड़ी में छिपाकर रखे थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 2200 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार 18 अगस्त को भी मानसून सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा और आसपास के जिलों में बारिश का जोर बढ़ सकता है। वहीं रायपुर, दुर्ग और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 30 से 32 डिग्री, बिलासपुर में 28 से 30 डिग्री, दुर्ग में 30 से 32 डिग्री और जगदलपुर में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार रायपुर केंद्र के अनुसार बिलासपुर में सुबह तापमान करीब
25 डिग्री, जगदलपुर में 24 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जल प्रभाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शहर में फुटपाथ पर अतिक्रमण और बारिश के दौरान नागरिक सुविधाओं को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फुटपाथ खाली कराने के साथ साफ सफाई, जल निकासी और पेयजल व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार फुटपाथ का उपयोग केवल पैदल चलने वालों के लिए होना चाहिए। ट्रैफिक विभाग के साथ समन्वय कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने और जरूरत के अनुसार बैरिकेड व रस्सी लगाकर फुटपाथ को वाहनों से अलग रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए नाला नालियों को सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया। सड़कों पर निर्माण सामग्री नहीं रखने, बिना अनुमति निर्माण और अवैध प्लाटिंग के मामलों के नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सुशासन तैयार, जनदर्शन, पीएमओ, ई समाधान निदान 1100 सहित विभिन्न पोर्टलों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा हुई। साथ ही निर्माण कार्यों, जनप्रतिनिधि से स्वीकृत कार्यों, गणेश दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारी और न्यायालयीन मामलों पर भी चर्चा हुई। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम मड़ई में एक महिला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उस समय सामने आई जब आसपास के लोगों ने महिला के घर का दरवाजा काफी देर तक बंद देखा। महिला घर में अकेली रहती थी और स्वयं खाना बनाकर जीवन यापन करती थी। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो ग्रामीणों को अनहोनी होने की आशंका हुई और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो अंदर महिला का जला हुआ शव पड़ा मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि घर में रोशनी के लिए इस्तेमाल की जा रही चिमनी से आग लगी होगी। आग की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद महिला के मौत के वास्तविक कारणों को स्पष्ट पता चल सकेगा। 17 वर्ष की वृद्ध महिला थे शाहीन बाई पटेल। वो अपने अकेले ही बेटी के घर में खाना बनाकर खाना खाते थे। परिवार से दूर रहकर अपना खाना खुद ही बनाती थी और अकेले रहती थी। जब वो घर में अगले दिन कोई नहीं दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो जाकर देखे कि चिमनी से उसमें उसके शरीर में आग लग गया था। खाट में भी आग लग गया था। इससे जलने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ये ग्राम मोढ़े की घटना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीवधरणी फाउंडेशन ने अचानक मार वन क्षेत्रों के बच्चों और ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय पर्व की खुशियां साझा की। फाउंडेशन ने शिवखार संकुल केंद्र खुडिया छपरवा विकासखंड लोरमी की वीर नारायण शासकीय प्राथमिक शाला में स्वतंत्रता दिवस उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य वनांचल में रहने वाले बच्चों को उत्साह बढ़ाने के साथ उनमें देश प्रेम, एकता और शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना रहा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने तिरंगे के रंगों से सुसज्जित होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान शिक्षकों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों का बैच लगाकर सम्मान किया गया। फाउंडेशन की ओर से बच्चों को अध्ययन सामग्री और उपहार भी वितरित किए गए। जीवधरणी फाउंडेशन के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा सर को समर्पित ये पहल वन क्षेत्रों और अभावग्रस्त इलाकों में शिक्षा की सुविधाएं, शासन प्रशासन की योजनाओं को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ये पल है वही जिसमें है चुपी पूरी एक सदी सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए हैं इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए जाए तो किस दिशा में जाए वही देश। राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती फूलो देवी नेताम के आवास मेहतारी अंगना में सोमवार को हरेली, तीज व सावन उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। सावन उत्सव में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में पहुंचकर उत्सव का आनंद लिया। आयोजन के दौरान विभिन्न प्रकार के मनोरंजक खेल, गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। महिलाओं ने उत्साह के साथ इन गतिविधियों में हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। पूरे आयोजन में सावन और तीज की पारंपरिक छटा देखने को मिली। श्रीमती फूलो देवी नेताम ने कहा कि हरेली, तीज और सावन महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देना है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलता है। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़।
नमस्कार।